Good morning. Good morning. कैसा लग रहा है आप सभी को मनी मैग्नेट कोर्स ज्वाइन करके? आंसर लिखिए चैट बॉक्स में। सब बोलेंगे ना एक साथ तो आवाज समझ नहीं आएगी, इसलिए चैट बॉक्स बोलेगा तो मजा आएगा। तो आपको कोर्स ज्वाइन करके कैसा लग रहा है ये आप चैट बॉक्स में लिखिए। हाँ, कीर्ति जी दिखा रही हैं अपना सुंदर सा क्या विजन बोर्ड। क्या बात है, आपको बेबी चाहिए? और क्या चाहिए? घर, लव। ये क्या बनाया आपने येलो येलो? समझ नहीं आया मुझे। ओके, कैसा लग रहा है आप सभी को? गुड मॉर्निंग, फीलिंग ब्लेस्ड, सॉरी माय ड्राइंग इज नॉट गुड सो डिड नॉट शेयर द विजन बोर्ड। कीर्ति जी को अनम्यूट करना है। ओके, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नमिता जी। नवीना जी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। बस बाकी सबको मजा नहीं आया मेरे साथ? निकल जाओ मेरी क्लास से। थैंक यू डॉक्टर विजय जी। जो चाहिए वो सब देख लिया। थैंक यू चांदनी। कीर्ति जी मुझे दिख रहा है आप बोलना चाह रहे हैं, जो बोल भी दीजिए। ये ऐसे मेडिटेशन के लिए सब ये दिखा है, एज इन ये रूट्स हो रहा है, ये ओके, मूलाधार चक्र, हाँ। ये सैक्रल, ये मणिपुर, ये साइड तक। क्या बात है चांदनी, फुल ऑन वो बना दिया तुमने तो। ऐसा लग रहा है अच्छा घर, बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी है भी घर चाहिए तो। कीर्ति जी का घर भी बन गया, कितना बड़ा। हाँ, तो ऐसे उसके लिए फिर डॉलर और निकाला है। वॉकिंग एक्सरसाइज वो एक चाहिए, उसके लिए ये लिखा है। गाड़ी दिखाई है तो उसमें मर्सिडीज का ये ऐसा साइन दिखाया है। ये 25 तक फैमिली कंप्लीट होनी चाहिए, ये दिखाया है। इधर मुफत्ती और माला दिखाई है। और इधर है तो डायमंड दिखाया है, तो डायमंड ज्वेलरी के लिए एटलीस्ट 23 में तो भी इतना कंप्लीट होना चाहिए। और उसके पहले का ये है बस। और ये गोल्डन सनराइज दिखाया है, ये फिर ये दिखाया है पिरामिड और मैग्निफिसेंट। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सभी का सुंदर है, जिसने मुझे दो ने दिखाया अभी तो क्या बात है। कोई बात नहीं। तो अच्छा ये बताइए, विजन बोर्ड और किसने नहीं बनाया? नहीं बनाया पे हाथ खड़ा है। नमिता जी की बनाया पे खड़ा है। नहीं बनाया, नहीं बनाया। आज जिसने विजन बोर्ड बनाया उनको हम कैशबैक देने वाले थे, अब रह गया बाकी सबका कैशबैक। मैंने नहीं बनाया, तो नहीं बनाने वालों के हाथ ज्यादा खड़े हैं, बनाने वाले कम है, ऐसा क्यों? अच्छा, जिन्होंने बनाया उनको कैसा महसूस हुआ ये पूछेंगे। कीर्ति जी आपको कैसा लगा? आपने विजन बोर्ड बनाया कभी पहले?
ओके नवीना जी, माइंड में पूरा बनाया, दीपा जी कह रहे हैं। कीर्ति जी आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे। चांदनी आपको कैसा लगा? विजन बोर्ड बनाया, बच्चों ने बनाया कि आपने बनाया? मैंने थोड़ा बहुत बताया, थोड़ा उनसे बनवाया टाइम की कमी की वजह से। बाकी ये इसीलिए लिखा मैंने कि सब कुछ देख लिया कि जो जो हमने सोचा है कि ये होना चाहिए वो सब कुछ बनाया, तो वो सब कुछ सामने दिख रहा है कि भाई घर भी बनेगा मेरा, एक मेरे पास पैसा भी होगा, गाड़ी भी होगी, मैं ड्राइविंग करूंगी खुद से स्कूटी, ये सब लिखना चाहिए था मुझे, वो सब हो रहा है। तो लग रहा है सब पूरा हो जाएगा हो जाएगा, हो बनाने की जाएगा। वजह से शायद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ कीर्ति जी। मेरे दिमाग में कुछ कुछ चीजें थी, पर विजन बोर्ड बनाने लग गई तब ऐसा थोड़ा और ज्यादा विजन क्लियर हो गया कि अरे ये चाहिए है, ये चाहिए है, ऐसा है वैसा है, तो ज्यादा क्लियर हो गया। क्योंकि कहाँ ना कहाँ पे वो थोड़ा अनक्लियर था बस। हाँ, 22 तक बेबी चाहिए, 23 तक घर चाहिए, बस ऐसा जो क्लियर नहीं था, बट वो अभी काफी क्लियर हो गया है ऐसा। क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू। तो विजन बोर्ड बनाने का, एक मिनट, शायद रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ओके। विजन बोर्ड बनाने का मकसद ये होता है, हाँ सो सॉरी, बेटी को पॉपकॉर्न बनाने सिखा के आई लेकिन वो जल गए सारे। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम में जलते हैं, जब सेकंड टाइम में सही बनेंगे। हाँ, तो विजन बोर्ड बनाने का मतलब ये था कि आपको चाहिए क्या यही पता नहीं था। तो विजन बोर्ड बनाने के बाद क्या होगा, आपको क्या चाहिए ये पता होने लगेगा। अच्छा, विजन बोर्ड का मतलब और समझाती हूँ मैं। जैसे मेरा घर बना अभी, ठीक है, अभी न्यू हाउस बना है 6 महीने पहले। ओके, 2 साल पहले स्टार्ट हुआ काम, ठीक है, 2 साल पहले स्टार्ट हुआ। तो जब घर बनता है ना, घर बनता है उस समय, जब बिल्डिंग खड़ी होती है ना, उस समय ही सारी चीज कंप्लीट अंदर से सेट हो जाती है। कौन सी? कहाँ पे नल होना है, कहाँ लाइट होनी है, कहाँ पे किस चीज की पावर देनी, कहाँ फ्रिज लगेगा, कहाँ माइक्रो लगेगा, कहाँ पे आपका कुछ भी, एवरीथिंग। कब? जब केवल घर का ढांचा बन रहा है, जब केवल फ्लोर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब माइंड पूरा सेटअप, 100% सेटअप, कि यहाँ पर ये होना है, यहाँ पर ये होना है, यहाँ ये होना है। होता है, सबको पता है, घर बनता है जब ऐसा ही होता है ना, है ना। जब हम आर्किटेक्ट के पास जाते हैं तो सबसे पहले 2 साल पहले वो हमको घर का नक्शा बना के देता है। नक्शे के अलावा आपका घर कैसा दिखेगा वो 2 साल पहले उसने बना के हमको दे दिया। 2 इयर्स पहले जब हमने केवल बात की थी, सोचा था, समझा था, घर स्टार्ट नहीं, नींव भी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन हमको पता था हमारा घर ऐसा बनेगा, तो ही तो बन पाया घर ऐसा, तभी तो घर बनता है। आपने इच्छा हुई वहीं पे आप लाइट बना लेंगे, वहीं फैन का स्विच लगा लेंगे, ऐसा नहीं होता ना। आपका 2 साल पहले विजन क्लियर था। आपको छोटी से छोटी चीज जो होती है ना, पहले के लोग तो क्या कुछ भी कर लेते थे, चलता था। अभी के घर में क्या होता है, छोटी से छोटी चीज भी, कोई भी वायरिंग जो होनी है सब अंदर होनी है, सब अंदर होनी है, वो 2 साल पहले डिसाइड हो जाती है। जब हमारे माइंड में यही नहीं होता कमरा कौन सा, कब, कहाँ, कैसा होगा, लेकिन हमको सब कुछ विजन होता है, जो आर्किटेक्ट होता है उसको सब कुछ पता होता है। तो यही विजन बोर्ड है कि आपको क्लियरिटी जितनी 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 ज्यादा होगी, उतना उतना सेम बन के आएगा, सेम सेम डिट्टो चीज बनेगी जितनी क्लियरिटी आपको होगी। अब क्या होता है, हम लोगों को कंफ्यूजन होता है,
हम लोगों को क्या था, कंफ्यूजन रहता है कि यार ये काम इस साल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये घर इस बार बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, इस बार हम फ्लैट परचेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बस ये कंफ्यूजन जिसको है ना, उसका विजन बोर्ड काम नहीं करेगा। तो विजन बोर्ड साल में एक बार बनता है, वैसे पूरे साल का एक विजन बोर्ड बनता है। बट जब हम बिगनर्स होते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं, हमको इमेजिनेशन नहीं आती है, हमें विजुअलाइजेशन नहीं आता है, तो हमें क्या करना है, एक एक महीने का भी बना सकते हैं, 2-2 महीने का, 6-6 महीने का भी बना सकते हैं। लेकिन विजन बोर्ड रियलिटी में आपको वो देता है जो आपको चाहिए, और हमने ये सोचना शुरू ही नहीं किया कि हमें चाहिए क्या। तो विजन बोर्ड आपको विजन देगा आगे के भविष्य के लिए, और आप मानेंगे कि जो काम आपका 5 साल में होने वाला था, अगर आपने विजन बोर्ड बनाया तो वही काम आपका 2 साल में हो जाएगा। अगर आपने विजन बोर्ड बनाया, जो काम आपका 6 महीनों में कंप्लीट होने वाला था, जितना पैसा आप 6 महीनों में कमाने वाले थे, वही पैसा आप 2 महीने में कमा लेंगे, क्योंकि आप आज से ही प्रयास शुरू कर देंगे ना कि कैसे अर्न करना है, मुझे ये मनी कैसे अर्न करना है। वो आपका विजन हो गया, मुझे 6 महीने में मेरे कमाई से, अगर मैं बात कर रही हूँ, तो अगर मैंने सोचा मुझे मेरी कमाई से, मेरी अर्निंग से 6 मंथ में 1 करोड़ रुपीस चाहिए, तो क्या बैठे बैठे सोचने से कुछ नहीं होगा ना कि मुझे 6 महीने में 1 करोड़ रुपए आ गए, मुझ पे धन की वर्षा हो रही है, रोज ही धन की वर्षा होती है, कितना भी मेडिटेशन कर लूंगी तो नहीं आएंगे। हाँ, तो विजन बोर्ड आपको विजन देगा कि आपको करना क्या है, 1 करोड़ रुपए हासिल करने के लिए आपको करना क्या क्या है, ये विजन बोर्ड बताता है। तो कल फाइनली सबके विजन बोर्ड बन जाएंगे। जरूरी नहीं है 1 साल का बनाया, 1 महीने का भी बना के रख लीजिए। हर महीने में आपको खुशी चाहिए, हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको बैंक बैलेंस चाहिए, आपको गिफ्ट चाहिए, आप इसमें गिफ्ट्स लिख सकते हैं, मुझे अपने आप से कहीं कहीं से गिफ्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं, आपको क्या चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए। ब्लेसिंग्स कब मिलेंगी, ब्लेसिंग्स कब मिलेंगी, जब आप किसी की हेल्प करेंगे। हाँ, अगर आपने किसी की हेल्प नहीं करी तो बैठे बैठे कौन आशीर्वाद देगा आपको, घर वाले भी नहीं देते हैं। तो आपकी हेल्प करने की आदत बढ़ जाएगी कि मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए, तो विजन बोर्ड आपको विजन दिखाएगा आगे बढ़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आज हम चलिए लास्ट में करेंगे मेडिटेशन, सोचा तो स्टार्टिंग में था, लास्ट में करेंगे। अफर्मेशंस आप सभी को रोज मिल रही है, बिना अफर्मेशंस के भी आपको अपनी अफर्मेशंस अगर नहीं मिलती है तो आप अपनी अफर्मेशंस यूज कर सकते हैं। तो कुछ कुछ अफर्मेशंस आप मुझे सुनाएंगे, टर्न बाय टर्न। आप सब अपना अनम्यूट करेंगे अपने आप को, मैं ऑप्शन दे रही हूँ, एक एक आपको डिफरेंट आपको अफर्मेशन बोलनी है, सेम नहीं, और बिना देखे कि अभी निकाल लिया पेपर। स्टार्ट। चलिए अंजू जी फास्ट, अंजू जी के बाद नवीना जी, नवीना जी नहीं दिख रहे, सोनिका जी। ये पैसा मुझे एक अच्छा पॉजिटिव और हेल्पफुल इंसान बना रहा है। ठीक है, कीर्ति जी। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ, सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ। ये पैसा दिन ब दिन पानी के जैसा कैश फ्लो मेरे घर में बढ़ रहा है। मेरे और मेरे फैमिली में, मेरे आसपास भरपूरता है, प्रचुरता है, सुख शांति संपन्नता है, यश है, कीर्ति है, नेम है, फेम है। धन्यवाद। नवीना जी। इस पैसे से अब मैं ना कुछ स्ट्रीट डॉग्स के लिए कुछ कर पाऊंगी। नवीना जी अफर्मेशंस देनी है, प्रेजेंट क्या बोलते हैं उसको, मैं कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, मैं यही बोल रही थी हाँ, इतने दिन मैं से। कर रही हूँ। ओके, हाँ सोनिका जी। इस पैसे से मेरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा है,
और हमारा कारोबार भी ठीक चल रहा है। नमिता जी। मैं जिंदगी के वो बहुत खूबसूरत पल जी रही हूँ जो मैं अपने सपनों में सजा के रखी थी, और रोज देख रही हूँ कि डॉलर ही डॉलर की बारिश मेरे ऊपर हो रही, और मैं सब गरीबों की सेवा करने में जुट चुकी हूँ। थैंक यू। कमल जी। मुझे अपने ऊपर विश्वास बढ़ता जा रहा है, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं बहुत कुछ कर रही हूँ। चांदनी। मेरा माइंड से गया है और मैं मनी को अट्रैक्ट करने के लिए सब कुछ कर पा रही हूँ। पल्लवी जी। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मनी मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। मेरे पास बहुत आसानी से पैसा आ रहा है। यह पैसा मुझे अच्छा इंसान बना रहा है, हेल्पफुल इंसान बना रहा है। मेरी अच्छाई, पॉजिटिविटी और दूसरों को हेल्प करने की भावना बढ़ रही है। मैं मेरे जीवन की सारी सफलता, समृद्धि, सुख और शांति के लिए परमात्मा का शुक्रगुजार करती हूँ। खुशबू जी। खुशबू जी। मैं अपने सपनों का जीवन बना रही हूँ। मैं खुश, स्वस्थ और धनी हूँ। मैं बहुतायत और समृद्धि को आसानी से अपनी ओर आकर्षित करती हूँ। मेरे बच्चे बहुत ही संस्कारी हैं और उन्हें हर तरह का सुख मिल गया है। मैं वर्ल्ड फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ग्राफोलॉजिस्ट हूँ। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग यू हैव गिवन। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। अलजा जी। Having well-paying clients and who are willing to आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लाइफ में, ये बोलती हूँ। ओके, डॉक्टर विजय जी। I have unlimited abundance flowing into my life from every direction, from unknown sources, known sources, which is helping me progress to a level where I have no more worry about money at all. All I can do is focus on my work, and I'm doing extremely, extremely well. भावना जी। मैं जहाजपुर जैसा बहुत सुंदर मंदिर बना पा रही हूँ, और लोगों को रेकी करके और दान करके अपना पूरा जीवन में लगाना चाह रही हूँ। थैंक यू गॉड। ये पैसा मुझे सुख, समृद्धि, शांति दे रहा है। डॉलर और रुपए की बारिश मेरे ऊपर हर रोज हो रही है। मेरे घर में चारों तरफ से डॉलर और रुपीस की बारिश होती रहती है। सीमा जी। मैंने ही बोला सीमन। अच्छा, दूसरी सीमा जी भी है ना? हाँ जी। मेरे घर में पैसा आ रहा है, सुख समृद्धि आ रही है, और घर वाले भी बहुत खुश हैं। तो उससे घर में पैसे की वर्षा हो रही है, जिससे मैं अपने हस्बैंड के साथ यात्राएं करने जा रही हूँ, भगवान के दर्शन कर रही हूँ, मुनियों को आहार करा रही हूँ। उससे मुझे सुख, समृद्धि और शांति मिल रही है। अनुजा जी। जय जिनेन्द्र। मेरे घर में आदिनाथ भगवान जी की कृपा से मेरे घर में सुख, समृद्धि, शांति और उन्नति, प्रगति आ रही है। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। थैंक यू। दीपा जी। I am healthy, wealthy and happy. I love money. मेरे पास बहुत प्रचुरता से पैसा है। पैसे के माध्यम से मैं मेरे सारे सपने पूरे कर रही हूँ। मेरा सपना पूरे होते मुझे दिख रहा है। मैं भव्य दिव्य ऐसा जिना मंदिर बांध रही हूँ। जो बच्चे पढ़ाई में पैसों के कारण पीछे, उनको पैसे लगाकर मैं उनको आगे बढ़ा रही हूँ, और पशु पक्षियों को खाद्य की व्यवस्था कर रही हूँ, गरीबों को अन्नदान कर रही हूँ। गुनायतन में मुझे जो 5 लाख देने हैं वो मैं दे रही हूँ। मेरा सपना है वो मैं पूरा कर रही हूँ, और सभी की जरूरतें मैं पूरे कर रही हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सुशीला जी। रीता जी बोलिए। रीता जी, मैं हाँ। मेरे घर में
पैसे की बरसात हो रही है। मैं सुख समृद्धि, मेरे घर में सुख समृद्धि और शांति आ रही है। मेरे बच्चों का कारोबार अच्छा चल रहा है। मेरे बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं। थैंक यू। मनीषा जी। जय जिनेंद्र। आई एम ए मनी मैग्नेट, आई एम ए मनी मैग्नेट, आई एम ए मनी मैग्नेट। मेरे पूरे घर में हे आदिनाथ भगवान आपके आशीर्वाद से मेरे पूरे घर में सुख शांति समृद्धि उन्नति प्रगति सफलता नेम फेम मनी और स्वास्थ्य की संजीवनी प्रवेश करती जा रही है, प्रवेश करती जा रही है, प्रवेश करती जा रही है। थैंक यू। सुशीला जी आप बोल रहे हैं? नहीं, कॉन्फिडेंस तो लाना पड़ेगा ना। और बाकी सबको पैलेंट ही है। जो अपना वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं उनको आज एविडेंस नहीं मिलेगी। ये आप सबको क्या मिला है अभी पता है? विजन क्लियर हुआ है आपका, विजन क्लियर हुआ। अब इसका एक तरीका और बता देती हूँ। जो आपने बोला है, जो आपने विजन बोर्ड बनाया है, जो आपने सोचा है, जो आप बोलते हैं बोल नहीं पा रहे हैं वो भी, उसको आपको क्या करना है? आप जब भी नहाते हैं, पैसा बरसाने का बहुत ही अच्छा टिप है। ये टिप को बहुत ही कॉस्टिंग देके मुझे मिला था। कुछ टिप्स होते हैं जिनके लिए आपको बड़ी बड़ी क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ती है, ठीक है? तो आप जब भी नहाते हैं ना, पहला जो पानी नल आप टैप खोलते हैं, ठीक है? टैप खोलते हैं, आपके पानी बह रहा है, बाल्टी में भर रहा है, बकेट में भर रहा है पानी। उस समय आप अपनी जितनी भी आज आपने विशेष बोली उनको बोल लीजिए। अपना विजन क्लियर रखिए, आपको क्या चाहिए। आज आपने कुछ बोला, कल कुछ बोला, परसों कुछ बोला, पानी कंफ्यूज, चलो छुट्टी, है ना? अपना विजन क्लियर रखिए, आपको क्या चाहिए, और डेली 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 उस पानी को बोलिए आपको जो चाहिए। दूसरा तरीका, पानी आपकी बकेट में भर गया है, आप उसमें रोज वाटर डाल सकते हैं, आप इसमें सुपारी डाल सकते हैं, आप उसमें सिनेमन पत्ता सिनेमन स्टिक डाल सकते हैं पानी में, नहाने के वाले पानी में। नमक डाल के नहाना चाहिए रोज, फिटकरी डालनी चाहिए रोज। ये सब अलग अलग तरीके हैं, जो आपकी इच्छा उनमें से काम में ले सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? लेकिन जब आप अपने ऊपर पानी डालेंगे, फर्स्ट वाटर, फर्स्ट मग, आप बोलेंगे मुझ पर लगातार पैसों की बरसात हो रही है। ओके, कोई बात नहीं कुसुम जी, कोई बात नहीं। मुझ पर लगातार पैसों की बरसात हो रही है। फर्स्ट पानी जब आप अपने ऊपर डाल रहे हैं। और सेकंड, अगर आप शावर यूज कर रहे हैं तो जो शावर से पानी आ रहा है वो डॉलर आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है। और वो डॉलर के साथ आप जितनी विशेष हैं आपकी, वो सारी विशेष पूरी हो रही है। तो पानी से आप जो फर्स्ट वाटर आप यूज कर रहे हैं, शावर आप यूज कर रहे हैं, उसके साथ आप आंख बंद करके अनुभव कीजिए कि आपके ऊपर डॉलर बरस रहे हैं। आप अनुभव कीजिए मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई है। जो भी विश आप मांग रहे हैं, जो आपने अभी भूली या जो आपने अपनी पैटर्न कर रखी, फिक्स कर रखी है, उन विशेष को उस समय दोहरा लीजिए। चाहे आप टैप स्टार्ट करते हैं तब बोलिए, चाहे आप शावर से नहाते हैं तब बोलिए। रोज जो आपको अफर्मेशन देनी है, एक अफर्मेशन जब तक वो आपका कंप्लीट ना हो जाए काम, तब तक वो आपको लाइफ में अफर्मेशन देनी है। जितना आपने विजन बोर्ड बनाया, उन सब विजन बोर्ड की आप अफर्मेशन लिख लीजिए। 7, 8 या 10 लाइन हो जाएगी, 10 सेंटेंसेस हो गए आपके पास, 5 हो गए, 4 हो गए, 2 हो गए, जो आपकी इच्छा, जितना आपको चाहिए उसको नहाते समय दोहराइए। नहाते समय आपके दिमाग में और कुछ नहीं रहता है, नील रहता है माइंड, है ना? और पानी का काम है आपकी हर जो आप बोलेंगे उसको सिद्ध करना।
पीने के पानी को हम बोलते हैं मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, पानी पी लीजिए स्वस्थ हो जाएंगे। तो नहाने के पानी को बोलिए मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, अंग अंग स्वस्थ हो गया। नहाने के पानी को आप बोलिए कि मुझ पर पैसों की बरसात हो रही है, बरसात हो रही है, बरसात हो रही है, मुझे चारों दिशाओं से पैसा मिल रहा है, मैं जो काम करती हूँ उसमें मुझे पैसा मिल रहा है, मैं जिस दिशा में जाती हूँ उसमें मुझे पैसा मिल रहा है, मुझको लोग प्यार से पैसे दे रहे हैं, मुझे गिफ्ट में पैसा मिल रहा है। तो आप जहां जो जो बोलेंगे ना वो पानी देगा। वाटर का काम है देना, पानी का काम कभी भी लेना नहीं है, देना। तो पानी जो आप चाहेंगे वो सब चीज देगा। ठीक है, ये एक टिप था, इसे यूज कीजिए। मैं 2 इयर्स से काम में ले रही हूँ इस टिप को, और बस मुझे और कुछ ही ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ी आज तक, ये टिप ही काम कर देता है बेटा। इन सब चीजों को क्या था, सबकॉन्शियस माइंड में डालना पड़ता है। आज करा हमने, कल नहीं करा, परसों कर लिया, भूल गए, ऐसे काम नहीं चलता। सबको अपने सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करते जाइए, और आप कुछ ही दिन में देखेंगे कुछ कुछ विशेष तो जल्दी जल्दी पूरी होने लग जाएंगी। ठीक है, विजन बोर्ड, आपकी अफर्मेशंस सब आपके लिए, आपकी अपनी है। जो भी मैंने बोला कुछ काम नहीं करेगा, तो आप लिख तो लीजिए। अपनी अफर्मेशंस, आपकी अफर्मेशंस आपका काम करेगी। क्यों? किसी का पढ़ाया हुआ इतना याद नहीं रहता जो आपका पढ़ाया हुआ है। तो जो आप बोलेंगे वो आपको याद रहेगा। किसी का आप 3 दिन भी आप कॉपी लेके बोल देंगे ना कि जो जो लाइंस मैंने बोली, सपोज कीजिए पैसा यहाँ से आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसा ऐसा, तो 4th डे आप उसको भूल जाएंगे। लेकिन आपको अपनी अफर्मेशंस बनानी है, मुझे क्या चाहिए, वो जो जो चीज आप अंदर से बोलेंगे वो आपको सिद्ध होती जाएगी। ठीक है मैम, विजन बोर्ड में, हाँ मैम विजन बोर्ड में यदि हमें ड्रॉ करना भी जरूरी है या खाली लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि ड्रॉ करना तो थोड़ा मुश्किल ही रहेगा। नहीं देखो, अब आप इस चीज को समझो, हम लोग है ना क्लियर नहीं है, मैं खुद भी नहीं कर पाऊंगी अगर मैं बात करती हूँ कि अगर हम सुंदर सा बनाने बैठेंगे तो हमको लगेगा यार बनाए नहीं बनाए, गंदा हो गया, अच्छा नहीं लग रहा। विजन बोर्ड है, आप एक स्क्वायर बना दीजिए, उसको घर बना दीजिए, हाउस स्क्वायर बना लिया। ठीक है, आपको क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए, स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, ये आपकी गाड़ी है। कौन कह रहा है सेम आपको बनाना है, कहीं कुछ नहीं बनाना। आप अगर एक ऑप्शन है आपके लिए कि ये आपकी गाड़ी है, ये स्क्वायर आपका घर है, ये तो आते हैं ना हम सबको, ट्रायंगल आपका कुछ और है, आपका मंदिर है एक पिरामिड जैसा, ऐसा जो जो चीज समझ नहीं आती है उसके लिए आप स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल ऐसा बना दीजिए। और नहीं तो भी कोई बात नहीं, वो इसीलिए है ये ट्रायंगल, सर्कल या ड्राइंग इसलिए है क्योंकि आपको देखने में अच्छी लगेगी। अगर आप केवल लिखेंगे ना, 3 दिन पढ़ेंगे, चौथे दिन अपनी हैंड राइटिंग से बोर हो जाएंगे। मैं तो नहीं देखूं मेरी राइटिंग को 4 बार से ज्यादा। ठीक है, इसलिए ट्रायंगल बना ली, स्क्वायर बना दी, छोटे छोटे चीजें बना लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, कुछ क्या मैसेज लिखा, ड्राइंग थोड़ा वीक है तो फिर क्या करें? तो अगर ड्राइंग नहीं आ रही तो उसका आंसर मैंने बता दिया। किसने क्वेश्चन पूछा, मैंने देखा दीपा ने पूछा था शायद। हाँ, ड्राइंग वीक है तो आप स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्लैंटिंग और स्ट्रेट लाइन तो बना ही सकते हैं, इतना तो हमको आता है ना? और नहीं तो नंबर्स तो हमको आते ही हैं। जैसे हमको एक बंगला चाहिए तो 1 बना दिया, एक बड़ा बंगला चाहिए तो बना दिया, 1 बना दिया।
2 बच्चे चाहिए तो हमको 2 बना दिए हमने, 2 बच्चे चाहिए हमें। मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए तो 5 बना दिए मैंने। ये तो आता है और इजी। मेरे ख्याल से इजी टिप देने में मेरे से ज्यादा माहिर कोई नहीं है। मैं किसी भी काम को बहुत इजी कराने की कोशिश करती हूँ। नहीं तो मैं टिपिकल से टिपिकल ट्रिक भी है मेरे पास जो मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे बताती हूँ। टिपिकल नहीं चाहिए मैम। नहीं चाहिए? फिर आप कहेंगे कोर्स अधूरा रह गया। मैडम ने कुछ तो बताया ही नहीं, है ना? क्योंकि आप कहीं और पे कोर्स करेंगे साल भर बाद तो आपको बहुत सारे क्या करेंगे और भी टिप मिलेंगे। ये टिप ना मिले तो ना मिले, लेकिन बहुत सारे ट्रिक्स मिलेंगी आपको। जैसे यहाँ जो टिप मिल रहे हैं ना उनसे ही सेटिस्फाई है पूरी तरह। कीर्ति जी क्या दिखा रहे हो आप? वापस दिखाओ। दिखा रहे थे ना आप कुछ? हाँ कांच। अच्छा, मनी बाउल बनाया आपने? हाँ। ओके, देखिए इजी है ना मनी बाउल बनाना? आपके पास ये नहीं हो? अच्छा, ये पैसों वाला है, पैसों वाला। ओके, तो ये वाले जो कंटेनर होता है ना वो सबके घर में मिलेंगे। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? थोड़ा स्क्रॉल करो ना अपना। कीर्ति जी मिल जाएंगे, 4-5 बार करोगे तो। मैम दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, कांच का कंटेनर है, उसमें पैसे चिल्लड़ है। ओके। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। 800 रुपीज का एक टिप मिलता है, लेकिन मैं आपको रोज एक टिप देती हूँ जो आपकी लाइफ में सक्सेस को बढ़ा सकता है, आपके ऑफिस में काम को बढ़ा सकता है, जॉब में आपकी प्रमोशन बढ़ा सकता है, आपकी लाइफ की नेगेटिविटीज को निकाल सकता है। वो टिप है। तो जो वीडियो ऑन है जिनके उनको मिल जाएगी वो टिप। आपको क्या करना है, अपने घर में एक कांच का ग्लास लेना है। कि विजय जी ने जल्दी से ऑन कर लिया कि सुन लेती। No, the thing is, I was making medicine for a patient parallelly. I was listening, so I didn't want to disturb. Actually, बीच-बीच में थोड़ा entertainment होना चाहिए, है ना? Yes, yes. इसलिए तो बीच-बीच में लोगों को जगाना। क्या होता है, कितनी बार हमारा टाइम है ना सोने का, तो बंद किया और मुझे तो कह रहे हैं गेस्ट आए या कुछ भी, और आंखों में झपकी आ रही है। तो थोड़ा-थोड़ा कुछ-कुछ बोलना जरूरी है। तो सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया टिप, रोज का एक टिप आपको बेस्ट टिप मिला है अभी तक, तो आज का बेस्ट टिप है, एक ग्लास कांच का ग्लास रखिए, उसमें पानी डालिए, उसमें एकदम फ्रेश लेमन डालिए, एकदम फ्रेश, कहीं से दागी नहीं होना चाहिए। 200 रुपीज केजी वाला लेमन ही। उसमें से एक ही चाहिए, 200 नहीं लगेंगे, है ना? अभी हो सकता है किसी किसी के यहाँ 300 रुपीज केजी भी चल रहा हो, वैसे तो अब कम हो गया। तो जैसे पहले प्याज की रिंग बन के नहीं आई थी क्या, अब तो व्हाट्सएप पे लेमन की भी रिंग वगैरह और कुछ कुछ बन के आने लग गए, पेंडेंट बनने लग गए। तो वही लेमन जो बिल्कुल दागी ना हो, डॉट्स ना हो, वो लेमन लेंगे और पानी के ग्लास में डाल देंगे। मतलब पानी के ग्लास को आप थोड़ा सा खाली रखिए, जिससे कि आप लेमन डालें तो पानी बाहर ना निकले। हो गया? साबुत डालना है? साबुत पूरा। उस ग्लास को आपको घर के नॉर्थ ईस्ट में रखना है। हम ईशान कोण में ना? हाँ, ईशान कोण। अगर आप घर के नॉर्थ ईस्ट में नहीं रख सकते तो आप अपने बेडरूम के नॉर्थ ईस्ट में रख लीजिए। पूजा घर में भी रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं। आपके पूजा घर में अलाउड करते हैं तो रख दीजिए। ठीक है? अगर आप ये ऐसा रखते हैं, और या तो डेली वाटर चेंज कीजिए, लेमन वही रहने दीजिए, डेली वाटर चेंज करना है, लेमन वही, और नहीं तो 7 डेज बाद लेमन और वाटर दोनों को चेंज कर दीजिए।
मतलब अगर आप डेली वाटर चेंज करते हैं तो भी 7 डेज में लेमन चेंज होगा, ठीक है। अगर आप डेली वाला करते हैं तो भी बेनिफिट मिलेगा, और अगर आप 7 डेज वाला करते हैं तो मेरा एक्सपीरियंस बता देती हूँ आपको। मुझको मेरी क्लास में आने वाले कोई कोई टैरेट कार्ड रीड करते थे, उन्होंने मुझे ये बताया था, और मतलब चेंज हो गई, लाइफ चेंज हो गई थी मेरी। कैसे? इस लेमन ग्लास में वाटर लेमन डला हुआ, इस ग्लास को आप नॉर्थ ईस्ट में रखा, आप देखेंगे 7 डेज में पानी एकदम कम हो जाएगा। अगर आप पानी चेंज नहीं कर रहे हैं तो मैं बताया दोनों मेथड है इसके, है ना। अगर किसी प्लेट से ढक के रखना है ना? नहीं, ढकना नहीं, ढकना नहीं, ओपन रखना है। अगर आपके ग्लास में जितना आप जब अभी रखेंगे, जैसे कल आपने रखा या आज आपने रखा, तो 7 डेज बाद देखेंगे आप ग्लास का पानी कम हो जाएगा, ठीक है। हाफ हो जाएगा पानी, अपने आप कम हो जाएगा, पूरा भी कम हो सकता है। वो बताएगा कि आपके घर में कितनी नेगेटिविटीज है। आप जैसे 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 दिन, नींबू का क्या करना, 7 डेज बाद नाली में डाल देना, वॉश, मतलब आपके जो भी फैसिलिटीज हैं आपके यहाँ, घर के बाहर, घर के अंदर डस्टबिन में मत डालना। क्यों? क्योंकि उसने आपकी सारी नेगेटिविटीज को एब्जॉर्ब कर लिया लेमन ने। तो घर में नहीं, आपके बाहर जो भी आपका जो भी रहता है, क्योंकि फ्लैट सिस्टम में आपको घर के बाहर नालियां तो मिलेंगी नहीं ठीक है, तो घर के बाहर डालना जहां भी डाले। आप देखेंगे 2 से 3 महीने बाद या 2 to 3 वीक्स के बाद पानी कम होने लगेगा। मीन्स जो पानी पहले इतना कम हो रहा था वो अब इतना ही कम होगा। एंड वाले मंथ में देखेंगे आप पानी कम होगा ही नहीं, आपकी लाइफ से इतनी नेगेटिविटीज निकल जाएंगी। और ये क्या करेगा, आपको एब्यूडेंस भी देगा, साथ में आपकी माइंड पावर को बढ़ाएगा, आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा। सब एक ही चीज मल्टीपल काम करती है, मल्टीपल। तो इसको करके देखिएगा, इसके एक्सपीरियंसेस मुझे बताइएगा। सबको समझ आ गया? आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, पानी डेली भी चेंज कर सकते हैं, पानी 7 डेज में भी चेंज कर सकते हैं। ग्लास ढक के रखना है? हाँ, ग्लास ढक कर रखना है कि ग्लास खुला रखना, ओपन? पानी डेली चेंज करेंगे तो पानी कम कैसे होगा? वो तो वापस फुल भरते जाएंगे। मैंने दोनों एक्सपीरियंसेस लिए तो मैंने दोनों बताते हैं। अगर आप 7 डेज वाला ज्यादा बेटर लग रहा है। हाँ, वो कुछ दिन आप करके देखिए, उसके बाद डेली। अगर जैसे मनी अट्रैक्ट करना है आपको, कस्टमर अट्रैक्ट करने हैं, जैसे आपने अपनी शॉप पे या आप जहाँ अभी, जैसे अभी मैं ये कोर्स करा रही हूँ, ठीक है, तो मुझे कस्टमर अट्रैक्ट करने हैं, मीन्स कि मुझे अपने जितने मेंबर से अट्रैक्ट करने, तो मैं जिस टेबल पे करा रही हूँ ना, उस टेबल पे अगर लेमन ग्लास का पानी रख लेते हैं तो डेली चेंज करना है, ठीक है। दोनों अलग अलग मेथड है, दोनों अलग अलग काम आएंगे। आप अगर ऑफिस में रख रहे हैं तो डेली पानी चेंज करिए, आपके वर्क प्लेस पे रख रहे हैं तो डेली पानी चेंज करिए। अगर आप अपने घर की नेगेटिविटीज को दूर करना चाहते हैं, बीमारियों को हटाना चाहते हैं, तो आप नॉर्थ ईस्ट में अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रखिए और 7 डेज में पानी चेंज कीजिए। मैम शॉप पे भी रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं। वहां भी नॉर्थ ईस्ट में ही रखना है? नहीं, आप नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हैं, और वर्क प्लेस पे जैसे जो टेबल रहती है ना, जहाँ से बिजनेस करते हैं, वो कुछ तो टेबल होती है ना, वहां पे रख लीजिए। दोनों ही जगह रख सकते हैं। और पानी बेसिन में डालना है ना मैम? हाँ, पानी फ्लश में डालिए, बेसिन में नहीं डालिए, फ्लश में डालिए। घर से बाहर भी फेंकना चाहे? घर के बाहर भी डाल सकते हैं। जैसे शॉप पे रखेंगे तो घर के बाहर? कांच के ग्लास के अलावा कोई ग्लास काम नहीं आएगा। मैडम वर्कशॉप पे अगर मंदिर बना हो तो मंदिर में रख सकते हैं? रख सकते हैं। हाँ मनीषा जी। जय जिनेंद्र, मैं एक ग्लास में पानी रखती हूँ नॉर्थ ईस्ट में, तो वो हटा दूं क्या फिर? नींबू डाल के रख दूं? हाँ,
बात हाँ, तो और एक उसको ही काम करेगा। बात एक ही रखना है ना ग्लास, सेम ग्लास में नींबू डाल के रख दूँ ना बस वही। सेम ग्लास और 7 दिन बाद चेंज कर लूँ और उसको फ्लश पे डाल सकती हूँ ना जैसे हाँ, पहले डालती थी। फ्लश फ्लश। हाँ ठीक, नींबू भी बाहर गिराना बस। नींबू बाहर डाल दीजिए, घर के बाहर। थैंक यू। और ये जब सोने पे सुहागा कर जाता है काम, जब आप इसमें अफर्मेशंस भी डाल देते हैं, तो अफर्मेशन तो सारा ही काम करती है कि मेरे बहुत कस्टमर अट्रैक्ट हो गए हैं, आ रहे हैं, और जो भी आप जितनी चाहते हैं। पानी बेशक 7 दिन में चेंज करें, लेकिन अफर्मेशन तो रोज ही देनी चाहिए ना। हाँ वही है कि आपके हाथ में आ रहा है, आपके सामने दिख रहा है, तब अफर्मेशन दे दीजिए। हो गया सबका। नेक्स्ट टिप, अगर आपको प्रमोशन चाहिए, मैंने बता दिया क्या, मुझे भी आइडिया नहीं है, देख लेते हैं। बेलकनी में रख सकते हैं क्या, रख लीजिए, कोई बात नहीं, रख लीजिए। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो प्रमोशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक इलायची को रात में छीलकर पानी के ग्लास में डाल के रख लीजिए। इलायची को छीलेंगे तो दाने निकलेंगे ना अंदर वाले, उन दानों को इलायची के छिलके के साथ आप ग्लास में डाल के रख लीजिए। छोटी बड़ी? छोटी इलायची नहीं होते है ना बीज, तो दाने तो और सुबह उस पानी से नहा लीजिए, मतलब अपने पानी के बकेट में उस पानी को डाल लीजिए, तो ये आपको प्रमोशन देगा। कांच के गिलास में स्टील? कांच, इन सब चीजों में कांच के गिलास काम में आते हैं। हाँ, छिलका सही। नहाएंगे तब आप हटा दीजिए उसको। दीदी फिर से बोलिए ना। एक इलायची को रात में कांच के ग्लास के पानी में डाल के छील कर डाल के रख लीजिए रात भर, और उसे सुबह अपने पानी के बकेट में डाल लीजिए, नहाने के बकेट में, और उससे नहाइए, उस पानी से नहाइए अगर प्रमोशन चाहते हैं तो। बिजनेस में भी जो हो सकता है नहीं अप्लाई? बिजनेस में भी तो अप्लाई हो सकता है, जो जॉब नहीं करता है बिजनेस करता है। कर सकते हैं। जिसको प्रमोशन चाहिए उसके लिए। नहीं, ग्लास को ढकना नहीं है क्या दीदी? नहीं ढकना। अगर आप हरी इलायची को 6 हरी इलायची लेंगे, 6 हरी इलायची को पर्स में रखते हैं तो आप पैसों को अट्रैक्ट करते हैं। हरी हरियाली को लेके आती है। क्या कहाँ रखते हैं? पर्स में 6 इलायची गिन के रख लीजिए आप अपने पर्स में। तो एक छोटे जिपलॉक में रखे ना? नहीं, आप इसको बिखरी रखिए। अच्छा, एक उसका मतलब अलग अलग जिप होती है ना पर्स में, तो आप उसमें से एक में रख लीजिए। मैम इलायची ऐसे ही रख ले या किसी पेपर वगैरह में करके रखे, कैसे रखें? ऐसे बकेट में ना यूज करते हो तो उस पानी से नहा लो, एक मग में डाल लो उसको, इतने से पानी आपकी बॉडी पे नहीं जाएगा, तो एक मग में पानी लेके उस पानी को और डाल लो, एक मग जितना पानी तो डालो अपने ऊपर। देखो अगर पैसा रुका हो तो क्या करें, ये मैं टोटके बता रही हूँ, मैंने कभी ऐसे टोटके करे नहीं है, बट मैं जो मेरे पास लिखा है वो मैं बता रही हूँ, तो वो आप लोगों को मुझे बताना फर्ज है मेरा, इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर पैसा रुका हो तो क्या करें, गुड़ का पानी बनाएं, गुड़ का पानी बनाएं। आपने एक थोड़ा सा पानी बना लिया, एकदम थोड़ा भी नहीं, अच्छा पानी बना लिया, गुड़ का पानी बनाना सबको आता है ना, ठीक है। गुड़ का पानी बनाए, कांच का ग्लास, उसको कांच के ग्लास में डालें,
Can you please repeat? The voice आप थोड़ा इस कट हो पानी गया. को, हाँ वापस बोलो. Please, thank you. पैसा रुका हो तो क्या करना है, इसका सॉल्यूशन है आपको 1 ग्लास भर के गुड़ का पानी बनाना है. गुड़ जैगरी, ठीक है, गुड़ का पानी बनाना है आपको. उस गुड़ के पानी को आप या तो कांच के ग्लास में डाल दीजिए या फिर आप ऐसा कीजिए, कोई बॉटल ले लीजिए, कोई बॉटल ले लीजिए जिसपे कैप लग जाए. अब एक छोटा सा पेपर लीजिए, उस पर आपका पैसा जिसने रोक रखा है उसका नाम लिख लीजिए. उसका नाम लिख के उस पेपर को फोल्ड करके आप उस पानी में डाल दीजिए. जो बॉटल आपने बनाई है उस बॉटल में डाल दीजिए. कौन से इंक से नाम लिखना है? कोई से भी इंक से लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जाके सब मिलने वाला है. पानी में डाल रहे हैं ना. आप उस बॉटल को कैप लगा दीजिए और उस बॉटल को आप कोई मतलब अंधेरी वाली, जो अंधेरा हो ना उस जगह पे रख दो. जैसे मुझे जिसने सिखाया था उसने ऐसा बोला था कि आप कोई अलमीरा में पीछे ही पीछे रख दो जहाँ पे उजाला ना आता हो और आपका डेली उसको देखते भी ना हो आप, मतलब आपको उसको डेली देखना नहीं है. बस आपको अफर्मेशन देनी है जब आप बना रहे हो तब, कि ये गुड़ का पानी मेरे जीवन में मिठास लेके आया है, ये गुड़ का पानी मेरा रुका हुआ पैसा लेके आया है. ठीक है, बस अफर्मेशंस देनी है आपको. मैडम बॉटल पूरी भर के रखनी है क्या? पूरी बॉटल भर के रखनी है क्या आधी भी चलेगी? नहीं, आधी आधी चलेगी, आधी चलेगी. बाद में तो अफर्मेशन मन से ही देनी है ना. हाँ, एक बॉटल कांच की होगी ना. हाँ, वैसे कांच की चाहिए, नहीं तो इसमें प्लास्टिक भी काम में ले सकते हैं आप. स्टील वाली बॉटल ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं. हाँ मनीषा जी, रख सकते हैं, पैसा रुका हुआ है उसके लिए. आपको विजन क्लियर होना चाहिए, उसका पैसा क्यों रुका है, रोका है, उसका पैसा रुका हुआ है. तो आप कितना पैसा रुका हुआ उस पैसे को भी लिख सकते हैं. मैम हर कोई हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, ऐसा भी कोई वो है क्या? हमारी तरफ अट्रैक्ट हो तो मनी अट्रैक्ट करना है ना. नहीं, मनी अट्रैक्ट मतलब सामने वाला हमें भी मान सम्मान हर जगह मिले, इस तरह का कोई. 6 नंबर आपको मैंने बताया ना, रोज वाटर यूज करो आप नहाने के पानी में. अगर 2-3 बंदों का हो तो दो तीन बंदों का नाम लिख सकते हैं. हाँ लिख सकते हैं. आप अलग अलग कर लेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा. एक बार में एक काम करो, एक जने का करो. ठीक है. फिर उसको मेरे टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं इसमें. क्या टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं कि इतने समय तक मेरा पैसे आ जाएंगे. हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं. इतने समय तक में मेरा पैसा आ रहा है और इतना रुपया बाकी है. हाँ मनीषा जी बोलिए. कैसे बोलना है? जैसे मेरे हस्बैंड का कस्टमर है तो बोलूं कैसे? अब हमें मतलब बस हमारा पैसा वापस आ गया है, हमारा पैसा इस व्यक्ति से इतनी तारीख तक वापस आ गया है, वो अफर्मेशन देनी. ये गुड़ का पानी हमारा पैसा वापस लेके आ रहा है, ये गुड़ का पानी हमारा रुका हुआ पैसा वापस लेके आ रहा है. ठीक है, इसको आप उस पानी को फिर क्या कितने दिन रखना और फिर क्या करना है पानी का? मैं बता रही हूँ. एक्चुअली मैं ऐसे टोट के बता तो रही हूँ, लेकिन मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं होता क्योंकि हम जीव उत्पत्ति करते हैं. गुड़ का पानी बना के रखेंगे, कई जीव पैदा हो गए, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको कितने दिन रख सकते हैं उतने दिन रख लीजिए. 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 5 दिन, जो आपकी इच्छा. मैं नहीं बताऊंगी इसमें कुछ भी.
क्योंकि मुझे दोष लगेगा जीव उत्पत्ति का। तो आप वो पानी को क्या करना? 1 दिन 2 दिन करके भी रख सकते हैं, नहीं तो ऐसा करिए फ्रिज की ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पे अंधेरा हो, देखते नहीं हो, फ्रिज में लगते नहीं पड़ेगी, जीव नहीं पड़ेगी। फ्रिज में तो लाइट रहती है, ऑन कर गेट खोलते ही। हाँ, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी होती है ना जहाँ बिल्कुल कुछ दिखता। आप वैसे भी डार्क कलर हो जाएगा उसका, डार्क कलर का बॉटल यूज कर सकते हैं इसके लिए। एक्चुअली मैं इसलिए नहीं, क्योंकि मैं अगर ऐसा आपको कह रही हूँ, आप सबने गुड़ का पानी रखा तो उसमें जितने जीव उत्पन्न हुए सब मेरे को दोष लगेगा, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ टाइम कितना लगना है। आप इच्छा हो तो करिए, नहीं तो मत करिए, क्योंकि ये मेरा फर्ज था बताने का। बाकी मैं ऐसे चीज, वो पानी को फिर क्या करना? पानी को कुछ दिन बाद डाल दीजिए, फ्लश आउट कर दीजिए कुछ दिन, ठीक है ना। तो ये जिस भी मेंटर ने मैंने बताया था, उन्होंने जरूर इसका प्रयोग करा होगा, बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था कि आप इसको अंधेरी जगह भूल जाओ, जहाँ जब भी कहते हैं आप इसको भूल जाओ रखिए। आप याद मत करो कि मैंने वो चिट बना के उस गुड़ के पानी में रखी है, आप 4-5 को डिस्कस कर लो कि मैंने ऐसे ऐसे रखा है, मेरा पैसा आ जाएगा। कुछ काम गुप्त होते हैं जिसको आप हाई किसी को शो नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आप किसी को बताए बिना इस काम को। जी आप कुछ कह रहे हो? अगर अभी जैसे आपने बोला कि जीव उत्पत्ति हो सकती है, तो सपोज 5 दिन रखा एक इंसान का नाम लिख के, और 5 दिन के बाद वो पानी डाल दिया, वो चिट भी गई, और फिर नेक्स्ट फिर से वो इंसान का रखा और 5-5 दिन में ऐसे करते रहे, तो यानी जीव उत्पत्ति ना हो इसके लिए ऐसा हो सकता है क्या? मैं पूछ रही हूँ अभी। नहीं, आप एक बार रखिए, 5 दिन में फ्लश आउट कर दीजिए, कोई बात नहीं। आपने अपना जो प्रोसेस था वो कर लिया, ठीक है। आपने अफर्मेशंस दे दी, उस पानी को अफर्मेशंस दे दी, उसके पानी को अफर्मेशंस दे दी। एक तरह की ट्रिक है ये, तो इसको आपने कर लिया, बस अपना समाधान अपने पास रखिए, उसको भूल जाओ कि मैंने कभी करा था। बस विश्वास रखो कि आपने जो करा है काम वो 100% श्योर है, उससे रुका हुआ पैसा मिल जाएगा। मैं बोल रही हूँ बिना जीव उत्पत्ति करके भी तो और भी टोटके होंगे, हम लोग वो यूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा। भाई इसीलिए मैंने केवल अपना की एक आपको बता दे कि ठीक है, मेरी तरफ से कोई इसमें कुछ नहीं छूटना चाहिए कि आपने कुछ तो तरीके बताए। तो इसका मतलब आगे और भी टोटके बताओगे जिससे हम अपने रुके हुए पैसे मांग ला सकते आपके टिप्स और ट्रिक्स आए नहीं है, अभी मैं केवल मेरे मन की बातें बता रही हूँ जो मैंने सीखी है। अभी आपको व्हाट्सएप पे तो कुछ भी नहीं आया, ट्रिक्स कुछ भी नहीं आए। मुझे जो अच्छी लगती है ना वो चीजें मेरे मन से निकलती है वो मैं बताती हूँ, और जो मैंने इतने सालों से एक्सपीरियंस किया है। आपको कोर्स में कहीं कुछ भी नहीं मिलता है। ये 10-15 कोर्स मैंने ज्वाइन करके सबकी नई नई चीजें जो मैंने सुनी वो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है ना। तो जो टोटके जो होते हैं ना वो आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन टोटके कब काम आएंगे? जब उस पर आपको फेथ होगा। आपको अपने ऊपर ही फेथ नहीं होता है कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है क्या, तो फेथ लाने का काम मेरा है कि आप जो काम करो उसको विश्वास से करो, अच्छे से करो, ठीक है। तो अगर 2 दिन भी रखते हैं आप इस पानी को, 3 दिन भी रखते हैं, फ्रिज में भी रखते हैं तो भी काम करेगा। मैं क्यों नहीं, मैं इसलिए नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि आप अंधेरे कमरे में रखो, आप अलमीरा में छुपा के रखो इसको। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर किसी चीज में पानी डालेंगे आप तो वो जीव उत्पत्ति होगी, उसमें 100% होगी। हम अपना पैसा लेने के लिए किसी का जीव का मरण नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम और भी एक काम कर सकते हैं, केवल गुड़ में भी रख सकते हैं, ठीक है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको टोटका बता दिया। मैं मेरी सबकॉन्शियस माइंड ऐसा कहता है कि अगर हम गुड़ का पानी सोचे तो हम कुछ गुड़ के पीसेस रखो, उसमें अपनी चिट डाल के एक जगह पे रख दो तो भी काम करेगा। गुड़ खराब नहीं होता ना पड़ा हुआ, है ना, तो भी ये काम करता है। ऐसा रहता है कि अगर पानी में अभी जब अपन गणपति के टाइम कलश रखते या माता जी 9 दिन कलश रखते, उसमें अगर क्लोव्स लवंग डाली है ना तो फिर जीव उत्पत्ति नहीं होती। यानी हम ऐसा करते हैं गणपति के टाइम जब कलश रखते तब 10 दिन वो कलश
हिलाना नहीं रहता है। दीदी जी वो प्लेन पानी रहता है ना, वाटर, हाँ और कुछ नहीं रहता है। गुड़ जो होता है वो पानी के साथ मिलेगा तो क्या करेगा? अच्छा, और फिर अभी जैसा आपने बोला कि सूखे गुड़ में भी रख सकते हैं, तो फिर वो बाद में वो गुड़ डाल देने का? दान दे दीजिए, आप किसी को भी दान दे दीजिए। गाय को किसके यहाँ से आ रहा है? गाय को सोनल जी बहुत आवाज आ रहा है पीछे से। प्लीज बंद कर। थैंक यू। आप सब अपने आप को म्यूट करा कीजिए ना। हो गए सब म्यूट? अब नहीं आ रही ना आवाज? अभी भी सीमा जी अनम्यूट है, ठीक है ना? तो हम गुड़ के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो मेरा बस एक तरीका था कि मैं बता दूं आपको, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं उनमें से, और अगर किसी की राशि सैजिटेरियस है, सैजिटेरियस समझते हैं ना? मुझे हिंदी में नहीं आती सैजिटेरियस क्या होता है। वृश्चिक होती है, वृश्चिक होती है, बिच्छू, वृश्चिक, धनु, वृश्चिक, धनु, वृश्चिक, वृश्चिक, वृश्चिक होती है। नहीं नहीं वृश्चिक नहीं, धनु, 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 वृश्चिक नहीं। हाँ धनु, धनु होती है सैजिटेरियस। जिसकी राशि, वो आप सब सर्च कर लीजिएगा, सैजिटेरियस है, उसको अपने पर्स में हमेशा बे लीफ रखनी चाहिए। बाकी सबको भी रखनी चाहिए, लेकिन सैजिटेरियस वालों को तो रखनी ही चाहिए। आपको अगर पैसों की कमी है या आपके घर में कोई बीमारी है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई चीज का दान करना शुरू कीजिए। कोई चीज का दान करते करते आप उसको अफर्मेशन दीजिए कि जो मतलब कि भगवान ये फिर खटर पटर शुरू होगी। डिस्टर्बेंस आ रहा है। भावना जी, सीमा जी, चले अब डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। आप कोई वस्तु का दान करना शुरू कीजिए, और आप दान करते करते अपनी अफर्मेशंस लगाइए कि मेरे जीवन की सभी समस्याएं सॉल्व हो गई है, या जो भी प्रॉब्लम चल रही है। मीन्स मैं सभी समस्याओं के लिए बोल रही हूँ, जैसे आपका पैसा रुका हुआ है तो आप दान कीजिए, और साथ में बोलिए, रोज रेगुलर एक ही चीज का दान कीजिए, और साथ में बोलिए कि मेरा पैसा वापस आ गया है, मेरा पैसा वापस आ गया, मेरा पैसा वापस आ गया, मेरा पैसा वापस आ गया। ये भी एक रुके हुए पैसों का तरीका है वापस लाने का। जैसे आपने गाय को चारा खिलाना शुरू किया, तो चारा खिलाते समय आप ये अफर्मेशन दीजिए कि मेरा इस व्यक्ति से मेरा पैसा, रुका हुआ पैसा वापस आ गया है। ठीक है, गाय को गुड़ खिला रहे हैं तो गुड़ रोज खिलाइए आप, और बोलिए कि मेरा इस व्यक्ति से पैसा, रुका हुआ पैसा वापस आ गया है। और जो हम जैन हैं वो तो ये नहीं करेंगे काम, जो जैन नहीं है उनके लिए बता रही हूँ। तो शायद श्यालजा जी और विजय जी, और कौन है जैन नहीं है, ऐसा कौन हो? तो अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप क्या कर सकते हैं, येलो कलर का, येलो वाला जो कद्दू होता है ना, ठीक है, येलो कद्दू, जो बड़े बड़े कद्दू आते हैं, उसको परचेज करेंगे और उसको किसी मंदिर में जाके चढ़ा देंगे, और चढ़ाते समय बोलेंगे मेरी सारी समस्याओं को मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी सारी समस्याएं मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, रिटर्न हो जाएंगे। तो मैं जैन लोग, हम लोग चढ़ाते नहीं है कद्दू वगैरह, और मंदिर में ऐसा चढ़ाने का कोई रिवाज नहीं है, तो मैं जैन को बता भी नहीं रही। लेकिन आप लिख सकते हैं, जो दूसरे हैं दूसरों को आप बता सकते हैं। ये बहुत टेस्टेड करा हुआ तरीका है लोगों का, क्योंकि बहुत से लोगों में कद्दू को विश कंप्लीट करने के बहुत सारे उपाय में यूज किया जाता है। शुड वी लीव इट? ओके, नो प्रॉब्लम। ओ सॉरी, हाँ उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए पूरा। हाँ,
ऐसा नहीं उसको काटना नहीं, कुछ नहीं करना, उसको छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद पीछे मुड़ के मत देखिए। और आप वहां पे जब छोड़ रहे हैं तब बोलते बोलते छोड़िए कि मैं मेरी सारी समस्याओं को यहाँ छोड़ रहा हूँ, मेरी सारी बीमारी को मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे जितने भी मनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको मैं छोड़ के जा रहा हूँ। मैंडेटरी क्या है, क्या क्वेश्चन पूछा? कौन से मंदिर में चढ़ाना है? एक्चुअली मुझे ऐसा आइडिया नहीं है कि ये कौन से मंदिर में चढ़ता होगा। हनुमान जी के, शिव जी के, है ना, इन सब में चढ़ता होगा ना, तो आप इनमें किसी में भी चढ़ा सकते हैं। हम नहीं मानते ना, तो मैं ऐसी चीजों को मैं लिख तो लेती हूँ सब चीजों को, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था बताऊं या ना बताऊं। चले बता देते हैं कोई बात नहीं। तो इसको हम रिलेटेड कर सकते हैं दान में देने से। अगर हम मंदिर में नहीं चढ़ाते हैं तो हम किसी गरीब को दान में दे सकते हैं और कह सकते हैं मेरी सारी समस्याएं खत्म हो गई है। ये नहीं बोलेंगे कि मैं तुझको मेरी सारी समस्याएं देके जा रहा हूँ दान में दे रहे हैं भगवान के सामने, तो हम उनकी चौखट में रख के आ रहे हैं। लेकिन आप किसी के घर पे किसी को दान दे रहे हैं तो आप ये नहीं बोलेंगे मैं मेरी सारी समस्याएं तुझको देके जा रहा हूँ। नहीं, मेरी सारी समस्याएं खत्म हो गई है, मेरे जीवन में सभी तरफ से प्रॉस्पेरिटी आ रही है। अगर जॉब नहीं मिल रही है, तो शुक्ल पक्ष जब स्टार्ट होता है, शुक्ल पक्ष समझते हैं सब, ठीक है? जब शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है, शायद अमावस के बाद आता है ना शुक्ल पक्ष, ठीक है? तो जब न्यू मून स्टार्ट होता है उस दिन से, फर्स्ट डे से संडे उस दिन से सूरज को जल अर्पित करना है रेड फ्लावर के साथ। रेड कलर का फ्लावर लेके आना है एक दिन पहले, उसको सुबह पहले तांबे के लोटे में पानी डाल के उसमें रेड कलर का फ्लावर डालना है और उसको सूरज देवता को जल अर्पित करना है 41 डेज तक। उससे पहले आपको जॉब मिल जाती है तो छोड़ दीजिए। जल देना तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, तो जल तो देना चाहिए। और अगर नहीं देते हैं, आपको केवल जॉब के लिए ये काम करना, तो जब जॉब मिल जाए जब छोड़ दो। मैंने लकी नंबर्स बताए थे आपको 33, 66 और सारे ही नंबर लकी नंबर बताए थे। एक लकी नंबर और बताती हूँ आज का बेहतरीन टिप, 1818। अगर ये वाला नोट आपको मिल जाता है 1818, तो कद्दू वाला कितनी बार करना है? महीने में एक बार। वन एट अगर नंबर आपको लास्ट डिजिट में मिल जाता है तो वो नंबर आपके लिए सबसे लकी नंबर रहेगा। उसको आप अलग से तिजोरी में छुपा के रख लीजिए। घर में एविडेंस चाहिए। एविडेंस समझते हैं सब लोग? सुख समृद्धि सब कुछ चाहिए, तो फैलाना है, मतलब मनी का अट्रैक्शन बढ़ाना है, सुख समृद्धि चाहिए, तो ऑफिस या घर में उल्लू का स्टेचू लगा दीजिए। उल्लू का स्टेचू होगा मेटल या वुड का, प्लास्टिक का या ऐसा कुछ नहीं होगा, मेटल या वुड। ईस्ट फेसिंग करता हुआ होना चाहिए, ईस्ट फेसिंग करता हुआ। तो नॉर्थ में रख सकते हैं आप, ईस्ट फेसिंग करता हुआ, नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं ईस्ट फेसिंग करता हुआ, वेस्ट में रख सकते हैं ईस्ट फेसिंग करता हुआ। और इसे रखिए ड्राइंग रूम में, ओवल का स्टेचू। और उसको अफर्मेशन दे सकते हैं, ओवल मैजिक बिगिन नाउ। वाओ, क्या है ये? मेटल तो नहीं दिख रहा, ओवल तो है।
It's a crystal owl. क्या बात है, बहुत ही सुंदर है ना। आप कहाँ रखते हैं इसको? मेरा वर्क टेबल। ओके, ईस्ट फेसिंग करके रखिए इसको। ओके, या इट्स ईस्ट फेसिंग ओनली। ईस्ट फेसिंग, फेस इसका ईस्ट की साइड हो। और ऑल मैजिक बिगिन नाउ बोलते हैं आप इसको? यस, या ऑल मैजिक बिगिन नाउ, ऐसा अगर हम बोलते हैं तो ऑल अवल की मैजिक जो पावर होती है ना, वो हमारे पास आ जाती है। ठीक है, अवल का पावर क्या होता है? रात में भी देखने की शक्ति। ठीक है, तो आपको हमेशा देखने की, सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। अवल मैजिक बिगिन नाउ, ये है ना एनिमल टोटम में आता है। ये सारे जो एनिमल्स होते हैं उनकी भी, उनसे हम कैसे एनर्जी को लेते हैं। ओवल से है, वुल्फ से है, पिकॉक से है, और किस से, सारे एनिमल से, सारे बर्ड से, सबसे आप एनर्जी को ले सकते हैं। बट ऐसे जैनिज्म अपन नहीं रख सकते ना जीव घर पे, अपन उन्हें पालने का दोष लगता है आपको फिर? नहीं, स्टेचू रखने में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। अपन ऐसे टॉर्टॉइस रखने बोलते हैं, ये रखने बोलते हैं, तो नहीं, स्टेचू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेचू में कोई भी तरह के कहीं भी हिंसा नहीं है ना उसमें। स्टेचू रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिंदा रख रहे हैं आप उनको तो थोड़ा, क्योंकि जैसे हमारे घर के, अगर आपको सुख समृद्धि चाहिए, आप हमेशा अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में गाय दूध पिलाते हुए, बछड़े को दूध पिलाते गाय का स्टेचू रखते हैं ना, रखते हैं। तो जब गाय में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काऊ में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ओवल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, पिकॉक का स्टेचू, पिकॉक तो हमारे भगवान वगैरह के साथ भी रहते हैं कहीं कहीं पे, सब जगह। ठीक है, स्टेचू में कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे ख्याल से। फिर सबकी अलग अलग सोच हो सकती है, मुझे भी आइडिया नहीं है। ठीक है, हाँ रीटा जी। आपने क्या कहा, मेटल और कांच का, या मेटल का और किसका? मेटल या वुड? वुड, वुड, मेटल या वुड का चाहिए। अगर आपको क्रिस्टल में मिल जाते हैं तो क्रिस्टल तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही बेस्ट है। बट वो जल्दी से मिल नहीं सकते। इनका पास तो बहुत ही सुंदर था, गजब के थे। इसको रखना ड्राइंग रूम में ही है, रूम्स में नहीं रखना। ओवल को ड्राइंग रूम में रखिए, अपने ऑफिस रूम में रख लीजिए या ड्राइंग रूम में रख लीजिए। चलिए, टिप्स एंड ट्रिक्स तो बहुत सारी चलती रहेंगी। अगर हम टिप्स और ट्रिक्स पे ही अटके रहे तो बहुत दिन हो जाएंगे। हाँ पल्लवी जी। हाँ दीदी, क्रिस्टल का पानी का जहाज है, वो कहाँ रखना चाहिए? क्रिस्टल का पानी का जहाज मीन्स बोट है? हाँ, बोट है। आसपास क्या है उसका, मीन्स की कुछ नहीं क्रिस्टल का बना हुआ है, कुछ भी नहीं बेस बना हुआ है, कुछ ऐसा तो नहीं है ना? नहीं। हाँ, तो नॉर्थ में रख लीजिए उसको, क्योंकि पानी का जहाज क्या करता है, पानी में रहता है ना। हाँ, पानी की जगह क्या है, नॉर्थ। नॉर्थ में रखिए। तो घर पे रख सकते हैं या ऑफिस में? दोनों में। हाँ मनीषा जी कुछ बोल रहे हो? सीमा जी बोलिए। मैम जैसे क्रिस्टल का कछुआ, तो उसको कौन सी उसमें रखना चाहिए? नॉर्थ में रखिए, नॉर्थ ईस्ट में रखिए। बट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट ही फेस मीन्स घर की ओर होना चाहिए उसका। उसका जो चेहरा है ना, मुंह होता है ना, वो घर की ओर होना चाहिए, घर के बाहर की ओर नहीं होना चाहिए, घर के अंदर की तरफ। हमारा जैसे वो पश्चिम और उत्तर के कोने में रखा है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। अच्छा, चलेगा। वैसे आप नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में रखो तो बेस्ट है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है मैम, उसको वही कर। पानी का कछुआ, पानी का जहाज, ठीक है। जहां पानी आया ना, पानी की जगह है नॉर्थ, ऐसे समझिए। पानी की जगह नॉर्थ, तो नॉर्थ में क्या आएगी, पानी वाली चीजें आएंगी। तो
नॉर्थ और उसके सेंटर में रख दे मैम, नॉर्थ की दीवार पे, नॉर्थ और ईस्ट के सेंटर में रख दे, चलेगा। पानी के अंदर जो उसमें चलेगा। ठीक है। हाँ मनीषा जी। मेरे पास एक टॉर्टाइज है वुड का, उसका सामने से उसकी जीभ निकल गई, मतलब मेरे से टूट गई, तो उसको हटा दूं या रहने दूं घर पे? बिल्कुल हटा दो। और एक बार वो आउल वापस देखना है मेरे को, क्रिस्टल वाला। डॉक्टर विजय जी दिखाएंगे तब होगा, अभी तो वो भी नहीं दिख रहा है तो। अच्छा अच्छा, मैंने देखा नहीं, पिन नहीं किया वापस। वो आएंगे तब हम उनको कह देंगे। वो टॉर्टाइज हटा दूं ना वुड का जो है मेरे पास? हटा दीजिए, हटा दीजिए। चलिए जी, हो गया। और कोई क्वेश्चंस है क्या किसी के पास? कुछ नया तो सीखने को मिला होगा आज। मिला? तो मेडिटेशन आज भी रह गया। 4:15 हो रहे हैं। हम करा दीजिए, करा दीजिए मेडिटेशन करा दीजिए। मेरे घर पे खाना कौन बनाएगा? रात को सोगन रहता है क्या आपको सोनल जी? हाँ जी, रात को नहीं। रोज? हाँ सभी, पूरा परिवार? नहीं, सबका नहीं। जेंट्स नहीं खाते, मतलब खाते हैं घर रात में, बच्चे खाते हैं, हम लोग नहीं खाते। अच्छा। बन जाता है हमारे 6 o'clock तक सब रेडी हो जाता है। चौबियार करते हैं? चौबियार नहीं समझती मैं। हाँ मैडम, लेमन का पानी फ्लश में डालना है क्या शैक में भी डाल सकते हैं? फ्लश लेमन का पानी तो फ्लश में डाल सकते हैं, बाहर भी डाल सकते हैं, आप अपने घर के बाहर भी डाल सकते हैं। ठीक है। हाँ चांदनी पूछिए। अर्थ के लिए जैसे बहुत सारे ऑप्शंस है, तो हमें मतलब इलायची भी है, दालचीनी और बे लीफ, तो हमें क्या रखना है? मतलब सब रख सकते हैं ऐसा? सब भाई लो पूरा पर्स, तो और भी बहुत सारे आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं सबसे भाई। कॉलम अलग अलग तो नहीं हो सकते सब चीजों के। तो नहीं रखनी चाहिए ना, एक ही रखो तो एक रख सही है। आप अपने पर्स में बे लीफ तो रखिए ही रखिए, दालचीनी की छड़ भी रखिए ही रखिए। और जैसे बे लीफ रखते हैं तो आप जैसे जेंट्स के पर्स में रखते हैं तो गलती से भी वो डैमेज ना होना पाए, फोल्ड ना हो जाए, टूटे ना, ये ध्यान रखो। और इलायची आप लेडीज के पर्स में रख लो, ठीक है? जेंट्स के पर्स में नहीं रखो, आप लेडीज के पर्स में रख लो। और भी कुछ बताया था ना मैंने, जैसे चांदी का सिक्का भी रखना चाहिए। और क्या रखते हैं? दालचीनी तो मैंने बता दिया, दालचीनी। आप ये सब नहीं रख सकते हैं तो इनके एसेंस मंगा के उसका स्प्रे कर सकते हैं, ये भी एक तरीका होता है, एसेंस मंगा के स्प्रे कर दो। मोर पंख रख लो। मोर पंख रख सकते हैं। हाँ, मोर पंख तो रख सकता है। हाँ, तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो कह रहा है वो काम करो कि ये अच्छा है, ये सब चीज एक ही पाउच में रख लें। हाँ चलेगा। हाँ, वो यही तो जाता है, कॉलम अलग अलग तो नहीं बन सकते, एक में रखो। एक में आपने एक बार बताया था वो कौड़ी भी, जैसे आप झालर के उसके लिए बता रही थी ना, बंधनवार के लिए, कि उसमें कौड़ियाँ लगी हुई होती है तो बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। हाँ। कौड़ियाँ मैंने सुना है उसपे भी खरीदते हैं, दिवाली पे भी। हाँ जी। क्या दिवाली पे तो बहुत काम आता है ना, कोड़ी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाती है। अच्छा, कोड़ियों का यूज होता है। कोड़ी के बारे में और भी बहुत कुछ है कि वही ना, आपके हाथों में क्यों बांधते हैं? शादियों में कोड़ियों की जो काकन डोरी होती है क्यों बांधते हैं? हम जैन में कम बांधते हैं एक्चुअली, हम लोगों के यहाँ तो बिल्कुल कोड़ी यूज नहीं करते। अब पता नहीं क्यों नहीं करते, शुरू का ट्रेंड है या क्या, मुझे भी नहीं मालूम। हाँ, एक कौड़ी तो होती है वो पगने में भी, शादी में। हाँ होती है, लेकिन हमारे वो वाली कोड़ी नहीं, वो ही लेके अच्छा। नहीं आते जिसमें कोड़ी होती है। तो कुछ रिवाज घर वालों से, मतलब जैन के अकॉर्डिंग हम चलाते हैं। बाकी कोड़ी जो होती है वो आप अपने पर्स में एक कोड़ी लाके रख लीजिए, तो वो भी आपके पर्स में बहुत एविडेंस को बढ़ाएगी। जैसे दिवाली पे कहते हैं ना खरीदनी चाहिए, तो वो किस दिन खरीदनी चाहिए? उसमें असली जीव होते हैं, कोड़ी समुद्र में बनता है, समुद्र का जीव होता है कोड़ी।
अच्छा, इसीलिए समुद्र का जीव ही होता है, कोड़ी खुद ही जीव है ऐसा? हाँ, कोड़ी खुद एक जीव है जो समुद्र में तो सभी जीव है। शंख भी है। अंजू आंटी कल मैंने आपको देखा था न्यूमरोलॉजी की क्लास में, ग्लोबल वाले क्लास। हाँ, वो कल मैंने थोड़ी देर के लिए अटेंड करी थी। मैं भी थी उसमें। हाँ, डेली होती है वो, मैं कर नहीं पाती क्योंकि 5 बजे तो यही खत्म होती है, उसके बाद फिर 5 से 6 उसकी क्लास है। मैंने असल में अटेंड किया था कल, तो मुझे यार तो अंजू आंटी है। हाँ, पहले तो मैंने वो बहुत करी क्लासेस। सरिता परिधि चेन्नई की जो क्लास है ना, आपने भी करी है ना सोनल जी? वो आप भी तो उसमें? नहीं, मैं ग्रुप्स में तो हूँ, लेकिन मुझे क्लासेस ज्वाइन करने का टाइम नहीं है। ग्रुप्स तो सब में रहते हैं ताकि नॉलेज मिल जाए। सब तरफ से नॉलेज लेनी चाहिए। मैंने भी न्यूमरोलॉजी का ही क्लास था, पर मुझे देखना था कि वो बोलती क्या है, बोलने का तरीका क्या है, और क्या इसलिए मैंने अटेंड। न्यूमरोलॉजी ऐसा समुद्र है जिसको आप एवरीथिंग इज न्यू, उससे अलग स्टाइल में बताया, मुझे अलग पता है। हाँ, जितना भी एक्सपर्ट होता आदमी वो भी कमजोर है, वो भी कुछ नहीं कर सकता। अब वो 4 दिन में क्या सीख पाएंगे हम? 4 दिन की क्लास है। मैंने कम से कम 5 बार सीख ली है और अब मुझे उसमें 100% ओके हूँ। अब मैं क्लासेस लेना स्टार्ट करने वाली हूँ, लेकिन मैं जल्दी से नहीं करती हूँ क्योंकि क्या टाइम बहुत चाहिए रहता है। आपको नोट्स देने के लिए मुझे बहुत टाइम चाहिए होता है। मैं जो बोल रही हूँ वो तो मैं मन से बोल रही हूँ, बोल सकती हूँ, बहुत कुछ बोल दूंगी, लेकिन नोट्स जब देने होते हैं उसको आपको व्यवस्थित देना पड़ता है ना? तो उन नोट्स को देने के लिए टाइम चाहिए, वो टाइम नहीं मिल पाता मुझे। तो चलिए, हो गया आज का बहुत सारा कि आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए तो उसके लिए बहुत सारे टिप्स हैं, लेकिन आपको करना वही है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड अलाउ करता है। कोई जैन है तो नहीं कर रहा, कोई जैन नहीं है नॉन जैन कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी वो है। मेरे कहने से सुनने से कोई काम नहीं होगा, आपका बिलीफ सिस्टम काम करेगा कि आप छोटा सा कोई काम कर रहे हैं। जैसे एक मनी बॉक्स नहीं बताया, आज टाइम है क्या? मनी बॉक्स बता देती हूँ लास्ट, ठीक है? क्योंकि मुझे ये लगता है कि अच्छा कल संडे है तो क्लास ओवर रहेगी। वर्ल्ड टूर का टोटका, वर्ल्ड टूर का टोटका नहीं है मेरे पास। पैसा आएगा तो वर्ल्ड टूर अपने आप हो जाएगा, पैसा आने का टोटका है मेरे पास। मनीषा जी आपके लिए टोटका बता रही हूँ। अगर किसी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा चढ़ रखा है तो रोज ब्लैक पेन से लिखे 21 डेज तक, मेरा कर्जा उतर गया है, मेरा कर्जा उतर गया है। अच्छा, आपके पास तो पैसा ड्यू है, कर्जा चढ़ा हुआ नहीं है, आ रहा है ना? ओके। कोड़ी एक तरह का शंख है। मैं कोड़ी और शंख में समझ ही नहीं पाती हूँ कभी भी। अब पता नहीं, कभी डिटेल में के बताऊं। कितने दिन लिखना है? 21 डेज तक कंटिन्यू। मेरा कर्जा उतर गया, लेकिन इसको हमेशा ब्लैक पेन से ही लिखेंगे आप। कितनी बार लिखना है? 3 बार कम से कम, एक बार में। मेरा कर्जा उतर गया, मेरा कर्जा उतर गया है, मेरा कर्जा उतर गया। कितनी बार लिखना है मैम? 3 बार कम से कम। ज्यादा बार भी लिख सकते हैं, जितना बड़ा कर्जा उतनी बार लिख लीजिए। उस हिसाब से, ठीक है? अब हम मनी बॉक्स सीख लेते हैं फटाफट से, टाइम हो गया है। एक आपके पास मनी बॉक्स बाजार में मिलते हैं, आप गूगल पे अमेजोन पे निकाल के देखेंगे तो सिंबल्स बने हुए मनी बॉक्स मिलेंगे आपको। यस यस सुशीला जी, हाँ। आप वुड ओवल आता है, उसको हैंग कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के कहीं पे भी, नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में। क्या बता रही थी? मनी बॉक्स अमेजोन पे भी मिल जाएगा आपको, मुझसे मंगवाएंगे तो भी मैं मंगवा दूंगी। और आप पहले उसको देखिएगा, अभी मुझे सर्च करना पड़ेगा, देखा नहीं है मैंने। तो मनी बॉक्स होता है एक स्क्वायर कलर का, सॉरी स्क्वायर शेप का बॉक्स। उस बॉक्स के ऊपर पिरामिड शेप का उसका कवर होता है, ठीक है? ये आपको मार्केट में कहीं पे भी मिल जाता है। मार्केट में मीन्स लोकल मार्केट में नहीं, आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। उस पे सिंबल्स बने होते हैं, वो सिंबल्स मनी को अट्रैक्ट करते हैं। आप अपना उसमें कोडी रख दीजिए, उसमें आप
बे लीफ रख दीजिए, लौंग रख दीजिए, इलायची रख दीजिए, दालचीनी स्टिक रख दीजिए, सिक्का रख दीजिए और अपनी विश रख दीजिए। मनी विश बॉक्स बोलते हैं उसको। अपनी विश रख दीजिए कि मुझको इतना पैसा मिल गया है, मुझको इस मंथ में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब प्राइस मैं अभी नहीं बता सकती हूँ क्योंकि बहुत तरह की चीजें हैं, तो वो मैं कभी आपको पिक दिखा के फिर प्राइस बता दूंगी, ठीक है। वैसे अमेजोन पे सब कुछ है, तो आप अमेजोन से मंगा सकते हैं। मुझसे मंगाएंगे तो मैं जिससे मंगाती हूँ वो चार्ज करके देंगे, क्योंकि मेरे पास घर पे नहीं है मनी बॉक्स, तो मैं जहाँ से मंगाऊंगी वो चार्ज करके देंगे, बस इतना सा डिफरेंस रहता है। तो क्या कहते हैं, आपका मनी, आपको मनी के रिलेटेड उसमें विश लिख सकते हैं कि मुझको नया घर मिल गया है, मुझको पैसा मिल गया है। अपना विजन बोर्ड जो बनाया आपने उसको उसके अंदर डाल के रख सकते हैं। आप अपनी जो आपको चाहिए वो उसमें विश के बॉक्स में रख सकते हैं और रोज उसको अफर्मेशन दे सकते हैं। डेली उसको अफर्मेशन देनी होती है हाथ में लेकर या अपने हाथों से कि मेरी सभी विशेष पूरी हो गई है, मुझे घर मिल गया है। जैसे आपने 10 विश का विजन बोर्ड बना दिया तो 10 जो विशेष हैं उसको बोल देंगे आप, मेरा घर बन गया है, मुझको मेरे BMW आ गई है, मैं वर्ल्ड टूर पे जा रही हूँ, ऐसा जो जो आपकी विशेष हैं उसको लिख देंगे, सॉरी बोल देंगे, लिख तो अंदर देंगे। और रोज उसको आपकी जब तक विशेष कंप्लीट ना हो तब तक उसको आपको डेली उसको अफर्मेशंस देनी है, हीलिंग देनी है, इसको कहते हैं हील करना, ठीक है। आपको उनको एनर्जी देनी है। अब अगर विश बॉक्स ना हो, ना हम मंगाना भी नहीं चाहते हैं, तो क्या करें? तो आप घर में किसी भी तरह का स्क्वायर बॉक्स ले लीजिए। आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, वुड का ले सकते हैं, आप बॉक्स वुड उसका कार्डबोर्ड का भी ले सकते हैं, मिठाई वाला डब्बा, कुछ भी ले लीजिए। रखना कहाँ है मैम? उत्तर पूर्व में? नहीं, आप इसको अपने जहाँ पे दक्षिण में जो उसमें तिजोरी में रखते हैं, तिजोरी रहती है वहां रख लो, ठीक है। तो आप एक बॉक्स लेंगे, स्क्वायर बॉक्स लेंगे, उसको ग्रीन कलर के पेपर से या गोल्डन कलर के पेपर से रैप करेंगे। वैसे गोल्डन बेस्ट रहता है, गोल्डन मतलब सोना, तो गोल्डन कलर के पेपर से उसको सुंदर सा सजा देंगे, रैप कर लेंगे। अब जो गोल्डन कलर की शीट का जो भी रहेगा, आप उसके ऊपर जैसे ये स्क्वायर उसका ऊपर का कवर है, ठीक है, स्क्वायर कवर है, तो आप चारों तरफ सिंबल बना देंगे डॉलर का, या आप चारों तरफ सिंबल बना देंगे मिदास। अभी आपको सिंबल्स आधे ही मिले ना, तो आपको मनी रेकी से रिलेटेड जो भी सिंबल्स मिलेंगे ना, उन सिंबल्स को आप यहाँ बना सकते हैं उसके बॉक्स के ऊपर वाले कवर पे। और बीच में बनाएंगे आप, अगर आपको रेकी आती है तो चौकुरे बनाएंगे, अगर रेकी नहीं आती है तो आप इसमें अभी एक सिंबल मिलने वाला है आपको, कुडोस, आपको एक बहुत अच्छा सिंबल मिलेगा, वो मैं उस समय बता दूंगी। तो आप स्वस्तिक वाला सिंबल रहता है, उस सिंबल को आप इसके बीच में बना देंगे। वो सिंबल में आपको आज भी उंगली से ही बनाना है या किसी चीज से ड्रॉ करना है चौकोरे का निशान? नहीं, आपको सबको इनको ग्रीन पेन से या रेड पेन से लिखना है, बनाना है। रेड पेन से बना दीजिए, रेड मतलब अट्रैक्ट करना, रेड पेन से बना दीजिए इन सब पे। चौकोरे बीच में बनाना है, चौकुरे अगर हाँ आता है चौकुरे तो बीच में बनाना है, और नहीं तो मनी सिंबल बनाइए इस पे सारे, तो मनी सिंबल आपको मिल जाएगा। बीच में बना दिया, चारों तरफ वो बना दिया। अब उसके अलावा भी आपके पास चारों एजेस रहेंगी, ठीक है, बॉक्स की चार तरफ की रहेंगी ना, चारों तरफ बॉक्स तो बड़ा होता है तो चार तरफ की दिशाएं रहेंगी, उन चारों पे भी आप मनी से रिलेटेड, मनी रेकी से रिलेटेड सिंबल बना सकते हैं। और अगर नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में अभी सेट होने में टाइम लगेगा, मनी सिंबल्स को भी, मनी रेकी सिंबल्स को भी टाइम लगेगा ना आपको, अभी इतनी जल्दी आपको याद नहीं होगा कुछ भी, तो आप स्वस्तिक बना दीजिए, नॉर्मल स्वस्तिक बना दीजिए।
अब आप इसके अंदर सेम वही सब चीजें रख सकते हैं जो आपने पर्स में रखी है। आप इसमें दालचीनी स्टिक रख सकते हैं, तेज पत्ता रख सकते हैं, आप इसमें चांदी का सिक्का रख सकते हैं, चांदी का स्वस्तिक रख सकते हैं, और मोहरी रख सकते हैं, और क्या रख सकते हैं, कुछ भी। उसके अलावा आपकी विश एक चिट पर लिखी हुई रेड कलर की पेन से कि मुझे ये मिल गया है, मुझे इस महीने 1 करोड़ रुपया मिल गया है। ये आपने चिट बनाई रेड कलर के पेन से, फोल्ड की और उस मनी बॉक्स में रख दी अंदर। बस आपको क्या करना है, रोज इसको एनर्जी देनी है, डेली एनर्जी देनी है। इसको विश बॉक्स भी बोलते हैं, मनी विश बॉक्स भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। पिरामिड भी बनाना है इसके ऊपर? इसके ऊपर पिरामिड नहीं, कोई जरूरत नहीं है। पिरामिड आपके पिरामिड के शेप का बॉक्स वाला ढक्कन जो कैप आती है, वो वाला जो बॉक्स होता है, वो आपको मार्केट में मिल जाएगा। वो भी काम नहीं करेगा और ये भी काम नहीं करेगा जब तक आपकी अफर्मेशंस काम नहीं करेंगे। आप कितने भी महंगे बॉक्स मंगा लीजिए, उसमें कितने भी सिंबल्स बने हो, कुछ काम नहीं करेंगे जब तक आपकी अफर्मेशंस काम नहीं करेंगे। काम तो आपकी अफर्मेशंस करेंगे। ये रेक्टेंगल है, आपको स्क्वायर लेना है रीटा जी, स्क्वायर बॉक्स का ट्राई कीजिए, स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप सो समझ आ गया सबको। आपकी अफर्मेशंस काम करेगी, आपकी हीलिंग काम करेगी, आपकी एनर्जी काम करेगी। आप उसको कितनी एनर्जी देते हैं आपकी विश को। मैम सामान क्या क्या डालना है एक बार और बता दीजिए। अभी तक जितना भी बताया सब डाल लो। सिनेमन स्टिक डालना है आपको, आपको बे लीफ डालनी है, आपको लौंग भी रख सकते हो इसमें। क्या चीज? क्लोव, लौंग। ठीक है, और आप चांदी का स्वस्तिक भी रख सकते हैं, केवल चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं, जो भी आपके पास हो। और अट्रैक्शन की क्या चीजें होती है, अगर आपके पास किसी तरह का सिनेमन ऑयल वगैरह है, एसेंशियल ऑयल, तो आप उस पे स्प्रे कर सकते हैं मनी बॉक्स के अंदर। कौड़ी रख ले, कौड़ी रख लीजिए। हाँ पल्लवी जी बोलिए। कमल गट्टे आते हैं ना, वो भी रख सकते हैं। ये स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है। कमल गट्टा रख सकते हो, कमल गट्टा। मैम लौंग वगैरह एक एक ही रखनी है ना? लौंग हमेशा 2 रखो। कमल गट्टा में क्या कीड़ा लग जाता है क्या? मुझे भी नहीं मालूम, कमल गट्टा को और क्या बोलते हैं। नहीं लगता, कीड़ा तो नहीं लगता उसमें। अच्छा, मुझे जिसने बताया था माला मैंने रखी कि ये 1-2 साल में कीड़ा लग जाएगा, फिर इसको प्रोवाइड कर देना, लेकिन मेरी तो बहुत सालों से भगवान की दया से रखी है सही। हाँ सही रहती है। मनी बैग में रखने के लिए बोला था। देखो निकल जाता है क्या। लकड़ी के तो यही मिल जाएंगे हमारे यहाँ। नहीं इसमें नहीं है, मनी रेकी बॉक्स। हाँ मेरे पास है लकड़ी का, जैसा ओम वाला था ये। मनी रेकी बॉक्स लिखो ना आप, मनी बॉक्स लिखा आपने, रेकी बॉक्स लिखो। हाँ देखिए फर्स्ट दिखाई देता है। हाँ ऐसा दिखेगा ये दिखने में, ऐसा बॉक्स खुलता है। ठीक है, लकड़ी का भी ले सकते हैं ना? लकड़ी का ही तो है ये। हाँ तो ये तो हमारे यहाँ बहुत मिलते हैं लकड़ी का सामान तो। ठीक है ना, तो ये अमेज़न पे भी मिल जाएगा आपको, 599 का बता रहा है इस पे, और सब जगह अलग अलग प्राइस के मिलेंगे। सहारनपुर का वुड कार्विंग एशिया में नंबर 1 है। किसका? हाँ वुड कार्विंग का, लकड़ी। बढ़िया, मिल जाए तो हमारे लिए भी एक भेज दो। पक्का पक्का। ठीक है,
चलिए ओके, और कुछ पूछना है तो कल पूछिएगा। आई होप सो आज की क्लास अच्छी रही होगी, कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा। अब हम आगे टिप्स को देंगे आपको व्हाट्सएप पे। अब हम बात करेंगे केवल मनी रेकी की, और 2-3 मेडिटेशंस बाकी हैं, उसको करेंगे हम। ठीक है, ये छोटे छोटे टिप आप खुद पढ़ के ध्यान करिए उनका। ठीक है, नहीं तो मनी रेकी तो बिल्कुल साइड में हो जाएगा, बातें ही बातें रह जाएंगी बस। कल ऑफ है, अगर आप सबको प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्लास ले सकती हूँ, कल मैं घर पे ही हूँ, तो आप लोग बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, कल नहीं चलेगा ना? नहीं चलेगी। हाँ, जी कहाँ चल गया। संडे भी है और चलो ठीक है, फिर मंडे में ले लेना। हाँ, फिर एक दो किसी को भी प्रॉब्लम रहती है तो अच्छा नहीं रहेगा। हाँ। ठीक है, तो हम मंडे को ले लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय जिनेंद्र।